एनडीटीवी राजस्थान में आपका स्वागत। और अब शुरुआत करेंगे ऐसी खबर के साथ जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। खनन माफिया और सिस्टम की मिलीभगत। टोंक में वो तस्वीर सामने आई जिसने कानून की साख पर सवाल खड़े कर दिए। थाने के ठीक बाहर से बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां धड़ल्ले से गुजरती रहीं और जिन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी थी वो खनन माफिया के साथ खड़े नजर आए। अब गाज गिरी है। एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल निलंबित कर दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई काफी है? बजरी पर कटघरे में सिस्टम और प्रशासन, माफिया और सिस्टम की मिलीभगत। थाने के बाहर से गुजरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां, न रोक टोक और न ही कोई कार्रवाई। टोंक में खनन माफिया का नेटवर्क इतना बेखौफ हो चुका है कि उसे न कानून का डर है न पुलिस का खौफ, बल्कि पुलिस ही उसके लिए रास्ता साफ करती दिख रही है। आगे हम आपको कुछ और बताएं, उससे पहले जरा आप इन वायरल तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें किसी दूर दराज के इलाके की नहीं, ये तस्वीरें हैं थाने के बाहर की। ये है टोंक के सोप थाने की तस्वीर। वीडियो सोप थाने के बाहर 10 जनवरी का है, जहां से बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां बेखौफ होकर धड़ल्ले से निकल रही है। ना कोई रोक टोक, ना कोई कार्रवाई और ना ही किसी तरह की पूछताछ। एक के बाद एक कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकल रही हैं। बनास की बजरी, यही वो बजरी है जो अभिशाप है। जहां कुदरत के लिए वहीं देख सकते हैं आपकी बनास का ये नज़ारा, जहां कभी रेत के टीले होते थे लेकिन अब वहां एक मैदान नजर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बनास नदी में जो कुएं बने थे वो बड़े आसानी से देखे जा सकते हैं, जो कभी पानी में डूबा हुआ करते थे। ये वही कुएं हैं जो कभी बनास नदी में पानी में डूबा करते थे। लेकिन अब आलम यह है कि अवैध खनन ने बनास की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी है। एक बार फिर से टॉस पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा का एक्शन हुआ है। एक एएसआई सहित 4 यानी कि कुल मिलाकर 5 पुलिसकर्मियों को बजरी माफियाओं से मिली भगत के मामले में निलंबित किया गया है। जांच में सामने आया कि थाने में तैनात पुलिसकर्मी खनन माफियाओं की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। इसके बावजूद ना तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोका गया, ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई। यानी कानून के रक्षक ही कानून को ताक पर रखे बैठे थे। बजरी माफिया से मिलीभगत करने वाले एक एएसआई सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इनमें टोंक के सोप और अलीगढ़ थाने का स्टाफ शामिल है। एसपी राजेश कुमार मीणा ने ये कार्रवाई की। एसपी ने अपने आदेश में विभागीय जांच का हवाला दिया है। उनका कहना है कि ड्यूटी में लापरवाही बरती गई है। जितनी सख्ती से ड्यूटी करनी चाहिए वो नहीं कर रही थी, इसीलिए सस्पेंड कर दिया गया। टोंक पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने 2 अलग-अलग आदेश जारी करते हुए जिन 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया उनमें उनियारा सर्किल के सोप थाने के एएसआई प्रहलाद नारायण, कांस्टेबल साबूलाल और अलीगढ़ पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश, चालक कांस्टेबल ओम प्रकाश यादव और कांस्टेबल राजेंद्र को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआती कदम मानी जा रही है। इससे पहले डीजीपी ने जो है बरौनी थाना इंचार्ज और पीपलू थाना इंचार्ज को भी निलंबित किया था। कुल मिलाकर बनास नदी में बजरी का जो अवैध खेल है वो आज भी जारी है। बिना पुलिस की मिलीभगत के ये खेल चल सके ऐसा संभव नहीं है। लेकिन पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा की कार्रवाई एक संदेश है उन पुलिसकर्मियों को जो कहीं ना कहीं बजरी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आने वाले दिनों में क्या बजरी का ये खेल अब रुक पाएगा, देखने वाली बात ही होगी। कुल मिलाकर टोंक जिले के अंदर देवली से लेकर जो है दूनी, घाट, मेंदवात, बरौनी, पीपलू, निवाई सहित ऐसे कई थाने हैं जहां से होकर अवैध बजरी निकलती है, परिवहन होता है और खनन होता है। 10 जनवरी को सोप थाने के बाहर से बिना चेक किए धड़ल्ले से बजरी लोड ट्रैक्टर निकलने का वीडियो बनाकर गांव वालों ने एसपी को सौंपा था। वीडियो सुबह 4:50 पर बनाया गया था।
इसी के बाद सोप थाने के एएसआई प्रहलाद नारायण मीणा और कांस्टेबल साबूलाल मीणा को सस्पेंड कर दिया गया। इस कार्रवाई में अलीगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश जाट, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह और ओम प्रकाश यादव भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इनके ऑडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की गई। कांस्टेबल ओम प्रकाश यादव कोरोना काल में एक बार अलीगढ़ और एक बार बनेठा थाने से सस्पेंड हो चुके हैं। ओम प्रकाश पर पहले भी बजरी माफियाओं से मिली भगत के आरोप लगे थे। नवंबर 2025 में अलीगढ़ थाने के पुलिसकर्मियों का एक ऑडियो सामने आया था। इस ऑडियो में भी अवैध बजरी परिवहन को लेकर बातचीत थी। निलंबित पुलिस वालों की ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां थाने के बाहर से निकली। उस समय पुलिसकर्मी कहां थे, किसकी लापरवाही रही, इन सब बिंदुओं की भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। टोंक में खनन माफिया का नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय बताया जा रहा है। नदियों का सीना छलनी हो रहा है। सरकारी राजस्व को लाखों का नुकसान और पर्यावरण पर भी गहरा असर। लेकिन माफियाओं के हौसले हर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं, जब थाने के सामने से अवैध बजरी निकल सकती है तो बाकी इलाकों का हाल क्या होगा। लोगों का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर होती है, जबकि बड़े मगरमच्छ बच निकलते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निलंबन के बाद खनन माफिया पर लगाम लगेगी या फिर कुछ दिनों के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? बजरी के मामले में पिछली बार कई ऐसे एक्शन भी हुए, चाहे एसीबी का एक्शन हुआ हो या पुलिस अधीक्षक का एक्शन हुआ हो या डीजीपी का एक्शन हुआ हो। कुल मिला के ये एक्शन एक संदेश है कि अब बजरी पर लगाम कसेगी टोंक पुलिस भी। कैमरामैन रोहित के साथ रविश तलर, एनडीटीवी टोंक। जेल है या खुला स्टूडियो, ये सवाल कहां से आया, ये हम आपको बताएंगे। मामला टोंक सेंट्रल जेल का है, जहां पिछले वर्ष हथियारों के साथ एक वीडियो वायरल होने के साथ ही जेल में निजी कार से एंट्री के वीडियो वायरल हुए थे। यहां तक एक वीडियो में जेल के अंदर बैठकर देशी कट्टे के साथ हत्या के मामले में जेल में बंद टोंक निवासी शादाब देशवाली और दीपक मेनारिया का वीडियो वायरल। मामले में टोंक पुलिस ने दोनों आरोपियों को इस मामले में जेल में हथियार पहुंचाने के आरोप में फैजल खान सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब टोंक पुलिस इन आरोपियों के नेटवर्क और हथियार कहां से आए, इस सहित कई मामलों में पूछताछ कर रही है। लेकिन ये वीडियो क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जेल है या खुला स्टूडियो, जेल का असली हाल देखिए। हाथों में अवैध हथियार, मोबाइल कैमरे ऑन। टोंक सेंट्रल जेल, जहां कैदियों को सजा मिलनी चाहिए वहां स्टेटस बन रहे हैं, जहां सुधार गृह होना चाहिए वहां शूटिंग फ्लोर चल रहा है। हथियार हाथ में, मोबाइल कैमरे ऑन और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये वीडियो किसी फिल्म का सीन नहीं, ये है टोंक जेल का असली हाल। हाथों में हथियार, चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि कैमरे के लिए पोज है। जेल के अंदर वीडियो बनाना यहाँ शायद अपराध नहीं रहा। बढ़िया फोन आगे बात करो। हाँ भाई राम राम। हाँ नहीं बाकी सब आशीर्वाद आपका, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। मामला सामने आया तो प्रशासन हरकत में आया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल ये है, जब वीडियो बन रहा था तब जेल प्रशासन कहाँ था?